बच्चों, तो हमने पिछली क्लास में जो प्लांट सेल था, प्लांट टिश्यू जो था, उसको हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया। अगर आपने अभी तक प्लांट टिश्यू को नहीं देखा है, इसके जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी चीजों को उसको डिटेल में हमने, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में करवा रखा है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो जाके देख लेना। आज की वीडियो में आज हम करने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। तो आज से हमारा जो सेशन स्टार्ट हो रहा है वो एनिमल टिश्यू को लेकर स्टार्ट होगा। तो आपको एनिमल टिश्यू पढ़ना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि तुम्हारा एनिमल टिश्यू को लेकर जो भी कंफ्यूजन है वो सारा का सारा कवर हो जाए। तो आओ स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो एनिमल टिश्यू, तो भाई सबसे पहले बात करते हैं एनिमल टिश्यू होता क्या है। तो लाइक प्लांट यानी कि पौधों की तरह एनिमल सेल आल्सो ग्रुप टुगेदर, यानी कि जिस तरीके से प्लांट जो टिश्यू होते हैं वो भी क्या होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं। उसी तरीके से जो हमारे एनिमल जो सेल होते हैं वो भी क्या होते हैं, ग्रुप में होते हैं एंड बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शंस। और ये क्या होते हैं, एक स्पेशल बन जाते हैं और ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एक विशेष कार्य को करते हैं। दिस ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल आर कॉल्ड एनिमल टिश्यू। इसी टाइप के सेल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एनिमल टिश्यू कहते हैं। यानी कि सिंपल से आपको याद रखना है कि जो एनिमल सेल्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एनिमल टिश्यू के नाम से जानते हैं। डिफरेंट टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टिश्यूज होते हैं वो डिफरेंट क्या करते हैं, फंक्शंस को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ब्लिंकिंग द आई को ब्लिंक करने के लिए अलग टिश्यू होगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग द फिस्ट यानी कि मुट्ठी को खोलने और बंद करने के लिए अलग से हमारे पास क्या होंगे, टिश्यूज होंगे। ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए हमारे अलग टिश्यू होंगे। और स्नीजिंग, हीट एंड कोल्ड, और जो कोल्ड और हॉट के सेंसेशन के लिए जो हमारे पास तो जो टिश्यू होंगे वो क्या होंगे, अलग होंगे। होल्डिंग बॉडी पार्ट टुगेदर, तो ये जितनी बॉडी में हमारे फंक्शंस होते हैं, जो भी हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो भी हमारे अंदर सेल ऑर्गेनल्स है, उनके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं। और ये डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। द एबिलिटी ऑफ टिश्यू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर। जो एबिलिटी होती है, जो इसकी क्षमता होती है, टिश्यू की कार्य करने की जो क्षमता होती है, किस पे डिपेंड करती है, और स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है कि टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा है। Therefore, different animal tissue have different structure and the functions. इसलिए क्या होता है, बॉडी के अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप्स के एनिमल टिश्यूज होते हैं उनका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो एनिमल टिश्यू ओवरव्यू, तो एनिमल टिश्यू की बात करते हैं तो एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। एनिमल टिश्यू तुम्हें क्लास 9 के अंदर 4 टाइप्स के पढ़ने को मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, तो सबसे पहले मिलेगा तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू। पहला टाइप क्या है एनिमल टिश्यू का, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो आपको एनिमल टिश्यू के कितने टाइप्स पढ़ने हैं, 4, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। अब बात करते हैं थोड़ा सा इनका ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है, इन दोनों के बारे में, और बाकी आगे करते हैं। तो देखो, तो कवर बॉडी सरफेस एंड द लाइंस ऑर्गन, यानी कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को कवर करता है। एपिथेलियल टिश्यू की वजह से ही हमारी बॉडी क्या होती है, कवर होती है। जो हमारे बोन्स वगैरह हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन सबको कौन कवर करता है, तो एपिथेलियल टिश्यू कवर करता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, ये बांधे रखता है, बाइंड करता है, सपोर्ट करता है और कनेक्ट करता है टिश्यू को दूसरे टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, एक दूसरे को कनेक्ट करना है। हमारी बॉडी को क्या, बॉडी के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सबको एक दूसरे से क्या करना, कनेक्ट करने का काम किसका होता है, कनेक्टिव टिश्यू का। बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू का, तो हेल्प इन द मूवमेंट, ये क्या करता है, हमारी बॉडी को मूवमेंट में लेकर आता है मस्कुलर टिश्यू। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, चल फिर पाते, अपने हाथ को मूव कर पाते हैं। बॉडी पार्ट एंड द इंटरनल ऑर्गन्स। नर्वस टिश्यू की बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेशन करता है, हमारी बॉडी एक्टिविटी को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। जैसे कि हमने कहा अब तुम एक पैर आगे बढ़ा तो दूसरा पैर भी तुम्हें क्या करना है, बढ़ाना है आगे, तो कोऑर्डिनेट कौन करेगा, तो नर्वस टिश्यू ही कोऑर्डिनेट करता है। तो अब आ जाओ, हम बात करते हैं जो पहला जो टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का, उसके बारे में डिटेल से हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो देखो, एपिथेलियल टिश्यू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एपिथेलियल जो टिश्यू है एनिमल टिश्यू का सबसे पहला भाग है, तो इसको हम कवर करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू होता क्या मुन्ना, तो देखो, एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमारे जो बॉडी का जो सबसे आउटर कवरिंग होता है वो किसके द्वारा फॉर्म होता है, तो एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा ही बनता है। जो तुम्हारी स्किन है यही क्या है, तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू है।
स्किन एंड ऑल्सो लाइंस इंटरनल ऑर्गन सच एज, और ये क्या करता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको भी कवर करने का काम कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू ही काम करता है उनको कवर करने का। जैसे कि माउथ हो गया, लंग्स हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, इंटेस्टाइन हो गया, तो इन सबको कवर करने का काम कौन करता है, और ये सब किसके बने होते हैं, तो एपिथेलियल टिश्यू के ही बने होते हैं। इट मेड अ क्लोजली पैक्ड सेल विथ वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम, और जितने भी तुमने ये पढ़ा, माउथ, लंग्स, ब्लड वेसल, इंटेस्टाइन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है। तो जैसे कि तुम देखो अपनी स्किन को जब तुम टच करोगे तो तुम्हारे स्किन में कहीं भी स्पेस नहीं है। तो एपिथेलियल जो टिश्यू होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, तो सेल आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। जो एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा से टाइटली पैक्ड होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस वेरी स्मॉल, जो ठीक है, इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है, जो सेल के बीच में जो स्पेस होते हैं बहुत ही कम होते हैं या तो होते ही नहीं है। फॉर्म अ कंटिन्यूअस प्रोटेक्टिव लेयर, और ये क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। हमारी बॉडी क्या है, पूरी की पूरी किससे ढकी हुई है, तो एपिथेलियल टिश्यू से ही ढकी हुई है, और यही हमारी बॉडी क्या कर रही है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है वो कंटिन्यूसली होता है। कवर बॉडी सरफेस एंड लाइंस इंटरनल ऑर्गन्स, और ये क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी सरफेस को क्या करता है, कवर करता है, और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, माउथ हो गया, लंग्स हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये सब क्या करता है, इसको कवर करता है कौन, एपिथेलियल टिश्यू। सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शन, और ये जो डिफरेंट टाइप्स के जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, वो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बने होते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना कि ये टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत ही कम स्पेस होता है, ये कंटिन्यूअस होते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी सरफेस को और इंटरनल ऑर्गन्स को भी क्या करते हैं, ढकते हैं, उसको कवर करते हैं, और ये डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। अब इनके फंक्शंस की बात करते हैं, तो एपिथेलियल टिश्यू का पहला फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। हमारी बॉडी को पूरा का पूरा कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, तो एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रहा है, पूरा का पूरा हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोटेक्शन अंडरलाइनिंग टिश्यू फ्रॉम इंजरी, जो हमारे अंडर के जो हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये हमारे जो भी बोन्स वगैरह हैं उन सबको क्या करता है, ये तो प्रोटेक्ट करने का काम करता है ताकि इंटरनल इंजरी ना हो। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जो हमारे आसपास बहुत सारे ठीक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह है, उन सबको हमारी बॉडी में जाने से रोकता है। और रिड्यूस फ्रिक्शन, और हमारी बॉडी के अंदर जो फ्रिक्शंस हैं, जो हमारे इस पे स्किन के ऊपर जो फ्रिक्शंस है उसको भी क्या करता है, कम करने का काम करता है। प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस, हमारी बॉडी से जो वाटर क्या होता है, स्वेट के फॉर्म में निकलता है, उनको भी क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। हमारी बॉडी में से ठीक है जो निकलता है उनको भी क्या करता है, स्वेट वगैरह जो निकलता है उनको रोकने की कोशिश करता है। तो रिड्यूस एक्सेसिव लूज ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, तो हमारी बॉडी से जो एक्सेसिव जो लूज होगा, हमारी बॉडी से जो वाटर का जो लूज होता है उसको भी क्या करता है, ये रोकता है। अगर हमारी बॉडी से क्या होगा, ज्यादा वाटर का लॉस होगा तो इससे क्या होगा, तो हमें डिहाइड्रेशन होगा, हमारे अंदर पानी की कमी हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा तुम्हें, और फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, पानी चढ़ाना पड़ेगा, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, वाटर के लॉस को ये कम करता है। एपिथेलियल टिश्यू एब्जॉर्प्शन, हेल्प अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, जो हम खाना पीना खा रहे हैं उन सबको क्या करता है, एब्जॉर्ब करने में काम आता है। ठीक है, इसको ये अब्सॉर्ब भी करता है, क्योंकि इंटेस्टाइन किसका बना होता है, तो एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है, और जो इंटेस्टाइन होता है वही क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। तो ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन के लिए भी हेल्प करता है। सीक्रेशन, ये क्या करता है, कुछ चीजें प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस सीक्रेट सब्सटेंस सच एज म्यूकस, ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है हमारे क्या कहते हैं, जो हमारा क्या स्टमक होता है, स्टमक के अंदर म्यूकस निकलता है। एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, स्वेट वगैरह जो पसीना वगैरह आ रहा है, सलाइवा हमारे मुंह से जो लार निकलता है उसको भी कौन प्रोड्यूस करता है, तो यही एपिथेलियल प्रोड्यूस करता है। तो एपिथेलियल क्या क्या प्रोड्यूस करता है, म्यूकस, ठीक है ना, श्लेष्मा, और उसके बाद एंजाइम्स वगैरह हो गया, ठीक है, और हार्मोन्स हो गया, स्वेट वगैरह हो गया, और सलाइवा वगैरह हो गया, इन सबको क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस, जो हमारी बॉडी के अंदर जो सब्सटेंस हो रहा है, सो क्या कहते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स है या फिर जो हमारे क्या कहते हैं
कार्बन डाइऑक्साइड है और जो हमारे ऑक्सीजन है, इन सबको क्या करता है, मूवमेंट करने का काम करता है। हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट एंड द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल, तो ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में किसका, मटेरियल्स का। सेंसरी फंक्शन, ये सेंसेशन भी करता है, ठीक है। हेल्प इन स्मेल, ये क्या करता है, किसी चीज को सूंघने में मदद करता है, टेस्ट करने में मदद करता है, सुनने में मदद करता है, और किसी चीज को बैलेंस करने में क्या करता है, ये मदद करता है। तो इसके फंक्शन समझ में आ गया। तो प्रोटेक्शन का काम करता है, वाटर लॉस का काम करता है, वाटर लॉस को रोकता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है, सिक्रेशन का काम करता है, और मूवमेंट का काम करता है, और उसके बाद सेंसेशन का काम करता है, सेंसरी ऑर्गन का काम करता है, हमारी ज्ञानेंद्रियों का क्या करता है, ये काम करता है। तो आपको इसकी एपिथेलियल टिश्यू की डेफिनेशन समझ में आ गई, इसके कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया, और इसके फंक्शन समझ में आ गए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब ऐसा नहीं है कि एपिथेलियल टिश्यू एक ही टाइप्स का है, ये भी बहुत टाइप्स के होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, जैसे कि 1 2 3 4 5। तो आपको 5 टाइप के एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ना है। तो पहला एपिथेलियल टिश्यू होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, तो सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल्स। ये जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है वो सिंगल लेयर का होता है, और ये बहुत ही पतला होता है। ये क्या होता है, बहुत ही पतला होता है, सिंगल लेयर का होता है। इसके फंक्शन क्या है, रैपिड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ये डिफ्यूजन करता है, गैसेस का क्या करता है, एक्सचेंजेस करता है, लिक्विड्स का एक्सचेंजेस करता है। तो इसका काम क्या होता है, जो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है इसका काम क्या होता है, तो एक्सचेंजेस करना, किसका, गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, वाटर का, इन सबको क्या करता है, ये एक्सचेंज करता है, इनको ट्रांसपोर्ट करता है। लोकेशन कहां है, ये लोकेशन याद रखना है आपको, कुछ याद हो ना हो याद हो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू कहां पाया जाता है, तो ये ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, लंग्स में पाया जाता है। तो ये लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जो हमारे अंदर ब्लड वेसल्स है, ठीक है, रक्त वाहिकाएं हैं, उसके अंदर पाया जाता है, हमारे फेफड़े के अंदर पाया जाता है, कौन सा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो याद रखना ये कहां पाया जाता है, तो ब्लड वेसल्स में पाया जाता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, और लंग्स के अंदर पाया जाता है। बात करते हैं दूसरे एपिथेलियम की, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है, तो मैनी लेयर ऑफ सेल्स। ये क्या होता है, ये बहुत सारे सेल्स का लेयर होता है, ठीक है, बहुत सारे सेल्स का क्या होता है, लेयर होता है। कौन सा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। आउटर सेल्स आर फ्लैट एंड टाइटली पैक्ड। जो आउटर सेल्स होते हैं, जो बाहर के सेल्स होते हैं, वो काफी क्या होते हैं, पतले, ठीक है ना, फ्लैट होते हैं, और काफी एक दूसरे को क्या करते हैं, जकड़ के रखते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, जो हमारी बॉडी के ऊपर चोट वगैरह लग जाता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के ऊपर क्या लगता है, चोट वगैरह लग जाता है, उससे क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, और ये फ्रिक्शन को कम करता है, और एंटर ऑफ माइक्रोवेव्स, और ये जो माइक्रोवेव्स वगैरह होते हैं उन सबको रोकता है। ये कहां पाया जाता है, तो स्किन के अंदर पाया जाता है, माउथ और ओसोफेगस में पाया जाता है। ये जो पूरा हमारा स्किन है, स्किन के ऊपर कौन सा एपिथेलियम होता है, तो आपको बताना है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है हमारी स्किन के ऊपर। माउथ के अंदर पाया जाता है, जो माउथ है हमारा, ठीक है ना, जो माउथ है, ठीक है, अब क्या करो, जिम से जब आप टच करोगे पूरा, ठीक है, अपने माउथ को, तो आपको वहां पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम दिखाई देगा। और एसोफेगस, एसोफेगस क्या होता है, ये हमारा, जिससे हमारा खाना क्या होता है, जो हमारा फूड वगैरह पास होता है, वही एसोफेगस होता है। तो एसोफेगस में भी क्या पाया जाता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है। बात करते हैं तीसरे टाइप की एपिथेलियम टिश्यू की। तो तीसरे टाइप का एपिथेलियम क्या होता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो सेल स्पेशलाइज फॉर प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग सब्सटेंस, सेल में बी टोबिडिकल और कोलिमिनल। तो देखो ये क्या बता रहा है कि जो ग्लैंडुलर जो होता है एपिथेलियम, ये क्या होता है, काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, सेल स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग सब्सटेंस। और ये क्या करता है, सब्सटेंस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है। जैसे अभी हमने यहां पर पढ़ा था ना कि जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो म्यूकस प्रोड्यूस करता है, एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। तो वही वाला कौन सा है, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू है, जो क्या करता है, म्यूकस को, एंजाइम्स को, हार्मोन्स को, स्वेट वगैरह हो गया और सलाइवा हो गया, इन सबको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ये पाया कहां जाता है, तो सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है, हमारे माउथ के अंदर पाया जाता है। कहां पाया जाता है, हमारे माउथ के अंदर पाया जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होता है उसके अंदर पाया जाता है, क्योंकि ग्लैंड जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो हमारे माउथ के अंदर ही होता है, तो ये भी कहां पाया जाता है, माउथ के अंदर ही पाया जाता है।
स्वेट ग्लैंड्स, जो हमारे पसीने वगैरह निकलते हैं उस ग्लैंड में पाया जाता है। और स्टमक लाइनिंग, और जो हमारा स्टमक का जो वॉल होता है, जो दीवार होती है स्टमक की, उसके ऊपर भी कौन सा पाया जाता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाया जाता है। तो सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है, स्वेट ग्लैंड्स में पाया जाता है, और स्टमक के अंदर ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाया जाता है। और ये क्या करता है, बहुत सारी चीजों का सिक्रेशन करता है। ठीक है, सेंसरी एपिथेलियम। अगला कौन सा आपका, सेंसरी एपिथेलियम। तो सेंसरी एपिथेलियम कहां पाया जाता है, तो हमारे 5 सेंसेस के अंदर पाया जाता है। स्पेशलाइज रिसेप्टर सेल्स, ये क्या होते हैं, रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी ठीक है चीजों को क्या करते हैं, रिसेप्ट करते हैं, किसी जो भी हमारे इंफॉर्मेशन है उसको क्या करते हैं ये, ठीक है, ग्रहण करते हैं, उसको रिसीव करते हैं। तो ये जो सेंसरी एपिथेलियम होता है वो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। सेंसरी एपिथेलियम में रिसेप्टर सेल्स होते हैं, प्रोसेस हेयर लाइक सीलिया, और इनके अंदर क्या होते हैं, हेयर लाइक सीलियास होते हैं। सीलिया डिटेक्ट स्टिमुली रिलेटेड टू स्मेल, टेस्ट, साउंड एंड बैलेंस। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये सेंसेशन करते हैं, ये रिसीव करते हैं किसको, स्मेल वगैरह को, टेस्ट वगैरह को, साउंड वगैरह को, हमारे बॉडी को बैलेंस करते हैं। तो ये क्या होते हैं, सेंसरी एपिथेलियम होते हैं, जो हमारे सेंस में पाए जाते हैं, जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। तो नोस्ट्रिल के अंदर पाया जाता है, ठीक है, टेस्ट बड के अंदर पाया जाता है, और कान का जो लीनियर होता है उसके अंदर पाया जाता है सेंसरी एपिथेलियम। तो सेंसरी एपिथेलियम नोस्ट्रिल नाक के अंदर, ठीक है, टेस्ट बड यानी कि जीभ पे पाया जाता है, और लीनियर इनर ईयर के अंदर पाया जाता है, जो हमारे कान का अंदर होता है उसके अंदर पाया जाता है कौन सा, सेंसरी एपिथेलियम। बात करते हैं इसके 5वें टाइप की, कॉलीम्यूलर एपिथेलियम। ठीक है, कौन सा, कॉलीम्यूलर एपिथेलियम। सिंगल लेयर ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल। ये कैसा है, टॉल, सिंगल लेयर का होता है, टॉल होता है, पिलर लाइक होता है। पिलर मतलब जैसे घर वगैरह में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पिलर डालते हैं ना, उसी तरीके से ये भी क्या होता है, खड़ा होता है, ठीक है, पिलर की तरह। तो सिंगल लेयर ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल ऑफन कंटेन हेयर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, इसके ऊपर भी क्या होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सीलिया। ठीक है, माइक्रो विली, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, विली भी कहते हैं। इसका क्या कहते हैं हम, विली के नाम से भी जानते हैं। इफेक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिशन एंड वाटर। तो इसका काम क्या होता है, कॉलीम्यूलर एपिथेलियम का क्या करता है, न्यूट्रिशन का और क्या कहते हैं जो वाटर होता है इसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कॉलीम्यूलर एपिथेलियम कहां पाया जाता है, तो छोटी आंत के अंदर पाया जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर पाया जाता है। कौन सा, आपका जो एपिथेलियम टिश्यू है, कौन सा, कॉलीम्यूलर एपिथेलियम। तो ये पाया जाता है। तो अभी हमने किसके बारे में बात किया, तो एनिमल टिश्यू के पहले पार्ट की बात की, एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। हमने इसके सारे इसके डेफिनेशन देखा, हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, और इसके फंक्शन देखे, और इसके टाइप्स को हमने देखा। अब आगे बात करते हैं। तो अगला हमारा है कनेक्टिव टिश्यू। अगला हमारा क्या बेटा, तो हमारा है अगला जो सेल है वो क्या है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। तो हम बात करते हैं अगले सेल की, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो हाउ आर वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इन अवर बॉडी कनेक्टेड इन अवर बॉडी। जो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से कैसे क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, उसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जो हमारे क्या कहते हैं, ये बोन्स वगैरह हैं, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं, तो इसके बारे में हमें क्या करना है, बात करना है। ठीक है, तो आओ बिना किसी देरी के इसको भी खत्म करते हैं। तो देखो, इंट्रोडक्शन टू कनेक्टिव टिश्यू। पहले हम क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू का इंट्रोडक्शन करते हैं। तो यू हैव लर्न, तुमने पढ़ा होगा, दैट ब्लड कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बाय ट्रांसपोर्टिंग। तो जो ब्लड होता है वो क्या करता है, ठीक है, अलग अलग चीजों को ट्रांसपोर्ट करके हमारी बॉडी को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है, और न्यूट्रिशंस को, ग्लूकोज वगैरह जो हो गया, उन सबको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कौन करता है, तो हमारे ब्लड्स करते हैं। ये न्यूट्रिशन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, हार्मोन्स को, और अदर असेंशियल सब्सटेंस जो होता है उसको ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कौन करता है, हमारा ब्लड करता है, और एक दूसरे से क्या करता है, कनेक्ट करता है।
सिमिलरली बोन्स प्रोवाइड सपोर्ट, जो बोन्स वगैरह होते हैं, जो हमारी हड्डियां होती है, जो हमारी अस्थियां होती हैं, वो क्या करता है, हमें सपोर्ट देता है। अगर हमारे बोन्स वगैरह नहीं होते तो हम क्या होते, नीचे जमीन पे गिर जाते। तो बोन्स ही वगैरह तो हमें क्या कर रखा है, सपोर्ट दे रखा है। बिना हड्डी के तो हम स्ट्रेट खड़े भी नहीं हो सकते। एंड कनेक्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट फ्रॉम द हेड टू टो, और ये बोन्स जो होते हैं वो हेड से लेके टो तक, सर से लेके अंगूठे तक क्या करते हैं, एक दूसरे बॉडी पार्ट को कनेक्ट करके रखते हैं। अ टिश्यू दैट कनेक्ट, एक टिश्यू जो क्या करता है, कनेक्ट करता है, सपोर्ट करता है, बांधे रखता है, सेपरेट करता है अदर टिश्यू को, ऑर्गन इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्ट करने वाले टिश्यू को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्ट करने वाले टिश्यू को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो ब्लड एंड बोन्स आर द बोथ कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड हो गया और बोन्स वगैरह हो गया, ठीक है, बोन हो गया, ये क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ब्लड और बोन क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। दे डिफर इन द कंपोजिशन एंड कंसिस्टेंसी, इनका ये अलग अलग होते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट, लेकिन ये दोनों क्या है, बिल्कुल अलग है। ब्लड इज फ्लूइड, ब्लड क्या होता है, फ्लूइड होता है। आपको ही पता है ब्लड क्या होता है, फ्लूइड होता है, पानी जैसा होता है, लिक्विड होता है। वाइल बोन इज हार्ड, लेकिन वहीं पर देखें तो बोन क्या होता है, हार्ड होता है और रिजिड, बहुत ज्यादा कठोर होता है। दिस डिफरेंस आर ड्यू टू द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स प्रेजेंट इन देम, और ये किसकी वजह से है, एक कनेक्टिव टिश्यू हमारा क्या है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, फ्लूइड है, लिक्विड है, और एक है हमारा कनेक्टिव टिश्यू बोन जो है वो हार्ड है, रिजिड है। वो किसकी वजह से, तो मैट्रिक्स की वजह से। किसकी वजह से, मैट्रिक्स की वजह से क्या है ये, ठीक है, दोनों डिफर करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, डिफर करते हैं। किसकी वजह से, मैट्रिक्स की वजह से। अब ये मैट्रिक्स क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो द मैट्रिक्स इज द नॉन लिविंग मटेरियल, जो मैट्रिक्स होता है और नॉन लिविंग मटेरियल होता है प्रेजेंट बिटवीन द सेल, सेल के अंदर पाया जाता है और कनेक्टिव टिश्यू। किसके सेल के अंदर पाया जाता है, तो जो कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल के अंदर पाया जाता है नॉन लिविंग मटेरियल, उसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाने वाले नॉन लिविंग मटेरियल को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, मैट्रिक्स कहते हैं। नेचर ऑफ मैट्रिक डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू, ये जो मैट्रिक्स होता है अलग अलग जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, काफी डिफरेंट होते हैं। ये काफी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। द मैट्रिक इज द नॉन लिविंग मटेरियल, जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, नॉन लिविंग मटेरियल होता है। सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, किसका, कनेक्टिव टिश्यू का। इन ब्लड, ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है, तो मैट्रिक्स पाया जाता है, जिसकी वजह से ये फ्लूइड होता है। द मैट्रिक्स ऑफ वाटरी, ऐसा मैट्रिक्स जो क्या वाटरी है, सॉफ्ट है, जेली लाइक है। दिस अलाउ ब्लड टू फ्लो इजिली एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी। तो ब्लड के अंदर जो मैट्रिक्स पाया जाता है वो जेली लाइक होता है, सॉफ्ट होता है और वाटरी होता है, जो क्या करता है, ब्लड को फ्लो होने में मदद करता है और ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। तो याद रखना, जो ब्लड के अंदर जो मैट्रिक्स पाया जाता है वाटरी होता है और सॉफ्ट होता है और जेली लाइक होता है, जिसकी वजह से ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। इन बोन, बोन के अंदर देखें तो द मैट्रिक्स इज हार्ड, बोन का जो मैट्रिक्स होता है हार्ड होता है, सॉलिड होता है, रिजिड होता है। दिस प्रोवाइड स्ट्रेंथ, और यही मैट्रिक्स क्या करता है, बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन टू बॉडी, और ये बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जो नेचर होता है डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, और मैट्रिक्स का नेचर ही क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू को क्या करता है, डिफाइन करता है, उसके फंक्शंस को बनाता है। देयरफॉर ब्लड इज अ फ्लूइड, इसकी वजह से ही ब्लड क्या है, फ्लूइड है, और बोन क्या है, हार्ड है। इवन दो बोथ आर कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन दोनों ही क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो मैट्रिक्स की वजह से ब्लड हमारा फ्लूइड है और मैट्रिक्स की डिफरेंट वजह से बोन जो है हमारा वो हार्ड, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, आगे की पॉइंट की। एवरीडे एक्सपीरियंस रिलेटेड टू ब्लड, ब्लड का एवरीडे एक्सपीरियंस हम करते रहते हैं। When you got a small cut, जब तुम्हारा क्या था, स्मॉल कट आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, ब्लड ओजेस आउट फ्रॉम द कट, तो ब्लड क्या होता है, निकल कर आ जाता है कट से। आफ्टर सम टाइम क्लॉट इट फॉर्म, और कुछ समय के बाद क्या होता है, क्लॉट बन जाता है, ब्लड आना बंद हो जाता है, ठीक है। रीजन, प्लेटलेट प्रेजेंट इन द ब्लड हेल्प द ब्लड क्लॉटिंग, तो कट आने के बाद कुछ देर तक ब्लड निकलता, ब्लड निकलने के बाद क्या होता है, वहां पे क्लॉथ आ जाता है, और वही क्लॉथ क्या है, प्लेटलेट्स है।
बॉडी के ऊपर कट लगने के बाद जो जम जाता है खून, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। कट लगने के बाद जमे हुए खून को हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। क्लोटिंग प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस, यही क्लोटिंग क्या करता है, हमारी बॉडी से खून को, ब्लड को निकलने में, ठीक है, कम से कम निकले, इसमें क्या करता है, ये मदद करता है। When you get a skin infection, जब तुम्हारी बॉडी में क्या हो जाता है, स्किन का इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या होता है, द इन्फेक्टेड एरिया बिकम रेड, और इन्फेक्टेड एरिया क्या हो जाता है, बिकम रेड हो जाता है। जब फोड़ा फुंसी हो जाता है, तुमने देखा होगा, रेड हो जाता है। स्वेलिंग में अकर, और उसमें स्वेलिंग भी आ जाती है। फीवर में डेवलप, और तुम्हारे अंदर डर, फीवर वगैरह आ जाता है। रीजन, व्हाइट ब्लड सेल गैदर एट द इन्फेक्टेड एरिया, तो रीजन क्या है इसका, रीजन यही है कि वहां पर व्हाइट ब्लड सेल क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। द फाइट डिजीज ऑकरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, जो माइक्रोवेव से, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो इंफेक्शन पहुंचाएगा, उससे क्या करता है, लड़ता है। दिस कॉज रेडनेस, इसी वजह से क्या होता है, वहां पर रेडनेस हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, एंड पस फॉर्मेशन, और वहां पे पस बनने लगते हैं। क्या बनने लगते हैं, पस वगैरह बनने लग जाते हैं। तो समझ में आया कि जब हमें फोड़ा फुंसी वगैरह होता है, तो वहां पर रेड रेड क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पे क्या जमा हो जाता है, व्हाइट ब्लड सेल जमा हो जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करता है, और वहां पर स्वेलिंग फॉर्मेशन होता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और रनिंग, एक्सरसाइज करते समय ब्रीथिंग बिकम फास्टर, सांस बहुत तेज तेज होने लगता है। फेस में टर्न रेड, और फेस क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। मसल रिक्वायर मोर ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ऐसा क्यों होता है, रेड रेड दौड़ते समय हमारी फेस के ऊपर रेड रेड क्यों होता है, दौड़ते समय क्यों होता है, क्योंकि उस समय हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। ब्रीथिंग रेट इंक्रीज, ब्लड सर्कुलेशन बिकम फास्टर, और इसमें ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, बहुत तेज हो जाता है। और इंक्रीज द ब्लड फ्लो, और ब्लड फ्लो क्या होता है, बढ़ जाता है। कॉजेज द फेस टू अपीयर रेड, जिसकी वजह से फेस क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो ये हमारे डेली लाइफ का क्या है, रिलेटेड है ब्लड से चीजें। कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड, तो हम बात करते हैं ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है। ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है, प्लाज्मा। तो स्ट्रो कलर्ड लिक्विड पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये क्या होता है, स्ट्रो कलर होता है। किस तरीके का कलर होता है, स्ट्रो कलर होता है, ठीक है, येलो कलर का होता है। प्लाज्मा कैसा होता है, येलो कलर का होता है, और ये ब्लड के अंदर पाया जाता है। ये कंपोनेंट ऑफ ब्लड, कंपोनेंट ऑफ ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, ब्लड के अंदर क्या क्या शामिल होता है, तो पहला प्लाज्मा शामिल होता है, जो येलो कलर का होता है। मेकअप अबाउट 55% टोटल ब्लड वॉल्यूम, यही क्या करता है, 55% ब्लड वॉल्यूम को बनाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा ही क्या करता है, 55% ब्लड वॉल्यूम को बनाता है। इसकी फंक्शन की बात करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, प्लाज्मा क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। कैरीज हार्मोन्स, और हार्मोन को अंदर अपने अंदर समाये रहता है। ट्रांसपोर्ट वेस्टेज, और वेस्टेज को भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। हेल्प ट्रांसपोर्ट ब्लड सेल थ्रू आउट द बॉडी, और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसका, ब्लड सेल्स को। तो प्लाज्मा क्या होता है, येलो कलर का होता है, 55% क्या करता है, ब्लड को बनाता है। इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, हार्मोन्स को कैरी करता है अपने अंदर, ट्रांसपोर्ट करता है वेस्टेज को, और हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में किसको, ब्लड को। ट्रांसपोर्ट, ब्लड को इधर से उधर जाने में यही प्लाज्मा क्या करता है, हेल्प करता है। बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स, अगला इसका कंपोनेंट है ब्लड का। ब्लड के अंदर दूसरा क्या आता है, तो रेड ब्लड सेल्स आता है, आरबीसी, मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल, यही हमारे ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा आरबीसी ही पाया जाता है। कंटेन हीमोग्लोबिन, और ये आरबीसी के अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से हमारा रंग कैसा होता है, रेड होता है। हीमोग्लोबिन इज द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, आयरन होते हैं। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होते हैं, आयरन वगैरह होते हैं, और इसी के आरबीसी की वजह से ही क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है वो रेड होता है। फंक्शन की बात करते हैं आरबीसी की, तो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से बॉडी के अंदर। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से लेकर जाता है किसके अंदर, बॉडी के अंदर। कैरी कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है बैक टू लंग्स, और ये लंग्स के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बैक करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल क्या करता है, लंग्स से ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और ठीक है, और
लंग्स से क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट बात करते हैं रेड ब्लड सेल का, तो रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द हीमोग्लोबिन। तो मैंने अभी बताया तुम्हें कि इसी की वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से रेड ब्लड सेल, ब्लड कैसे होते हैं, रेड होते हैं। आरबीसी लाइफ फॉर अबाउट 4 मंथ, ये 4 महीने तक जीता है। आरबीसी कितने महीने तक जीता है, 4 महीने तक। न्यू आरबीसी आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूस, और ये जो न्यू आरबीसी होता है वो लगातार बनता रहता है। तो ये याद रखना 4 महीने तक जीवित रहता है क्या, हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर आरबीसी। अगला बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल के बारे में, तो लार्ज बट फीवर इन नंबर ऑफ देन आरबीसी। ये आरबीसी हमारे ब्लड के अंदर काफी बड़े बड़े होते हैं, सॉरी डब्ल्यूबीसी काफी बड़े होते हैं, लेकिन इनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, काफी बड़ा होता है ब्लड के अंदर, लेकिन ये काफी कम संख्या में पाए जाते हैं। कलरलेस सेल होते हैं, इनके अंदर कोई कलर नहीं होते। जैसे कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर होता है, उसी तरीके से इसके अंदर कोई भी कलर नहीं होता है। फंक्शंस की बात करते हैं, प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन से हमें क्या करता है, बचाता है। और डब्ल्यूबीसी डिस्ट्रॉय हार्मफुल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और हमारी बॉडी के अंदर जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। प्रोवाइड इम्यूनिटी, और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, दौड़ सकते हैं। ड्यूरिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के समय क्या होता है, आरबीसी अक्यूमुलेट एट द इन्फेक्टेड एरिया। आरबीसी क्या होता है, इन्फेक्टेड एरिया के जहां पर, वहां पर इकट्ठा हो जाता है। एंड पस फॉर्मेशन, और पस फॉर्मेशन हो जाता है। तो याद रखें जो तुम्हारे बॉडी के अंदर पस वगैरह बनता है, ठीक है ना, येलो येलो कलर का जो पस बनता है ना, वो डब्ल्यूबीसी की वजह से ही बनता है। अगला है ब्लड का पार्ट, प्लेटलेट्स। अगला पार्ट क्या है, ब्लड का प्लेटलेट्स। तो स्मॉल सेल, क्या चीज, स्मॉल सेल, ये काफी छोटा सेल होता है। फ्रॉगमेंट्स प्रेजेंट इन द ब्लड, और ये ब्लड के अंदर पाया जाता है प्लेटलेट्स। और अभी मैंने ऊपर ही बताया था, प्लेटलेट्स की वजह से क्या होता है, क्लॉटिंग जम जाती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड बाहर नहीं आता है। फंक्शन हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, और ये क्या करता है, हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लडिंग आफ्टर इंजरी, और जो बहुत सारा ब्लड निकलता है उसको क्या करता है, ये रोकता है। ठीक है, तो हमने पहला कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया, ब्लड के बारे में। अब दूसरा हमारा कनेक्टिव टिश्यू क्या है, तो अगला है हमारा बोन, हड्डी, अस्थियां, जिसको हम हड्डी कहते हैं, अस्थियां कहते हैं बोन को। तो बोन टिश्यू, बोन इज द हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। बोन क्या होता है, ठीक है ना, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। बोन क्या होता है, ठीक है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि इसका मैट्रिक्स क्या होता है, काफी हार्ड होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो हार्ड एंड रिजिड मैट्रिक्स, इसका जो मैट्रिक्स होता है काफी हार्ड होता है और रिजिड होता है। रिच इन द कैल्शियम, क्या पाया जाता है बोन के अंदर, सबसे ज्यादा कैल्शियम ही तो पाया जाता है, एंड फॉस्फोरस सॉल्ट। तो बोन के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस सॉल्ट पाया जाता है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द बॉडी, और ये बॉडी को क्या करता है, ताकत देता है। बॉडी को क्या करता है, ताकत देता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसकी मैट्रिक्स काफी हार्ड होती है, रिजिड होती है, और ये क्या करता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम और फॉस्फोरस होते हैं। ठीक है, इसकी फंक्शंस की बात करते हैं, तो इसका फंक्शन तो है सपोर्ट द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट करता है। गिव द शेप ऑफ द बॉडी, और ये पूरी पूरी बॉडी को क्या करता है, यही तो शेप देता है। अगर ये नहीं होगा तो शेप कहां से मिलेगा, कहां से तुम इतने स्मार्ट दिखोगे। प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, और ये क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। हेल्प इन द मूवमेंट, मूवमेंट में क्या करता है, ये काफी ज्यादा मदद करता है विद द मसल्स, मसल्स के साथ। एग्जाम्पल की बात करते हैं, पोलार बुनर, ठीक है, बॉन्स होते हैं, लॉन्ग बॉन्स होते हैं, और नी कैप होते हैं। क्या होते हैं, नी कैप। देखो ये कोलार बुनर कहां पर होता है, तो हमारे शोल्डर के अंदर होता है, कंधे के अंदर होता है। लॉन्ग बोन कहां पर होता है, ये हमारे हैंड के अंदर होता है। और नी कोप कहां पर होता है, तो ये आपका क्या कहते हैं, घुटने पर होता है। ठीक है, तो ये सारे कनेक्टिव टिश्यू। अब बात करते हैं अदर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो हमने पहले ब्लड के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद बोन के बारे में पढ़ा, और अगला है टेंडोन। अगला हमारा कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, टेंडोन। तो टेंडोन क्या होता है, तो कनेक्ट द मसल टू बोन, ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। दिख रहा है इमेज में, मसल्स के बोन को कनेक्ट करने वाले कनेक्टिव टिश्यू को हम टेंडोन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंडोन। बोन से कनेक्ट करने वाले कनेक्टिव टिश्यू का हम क्या करते हैं, टेंडोन। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो स्ट्रॉन्ग एंड द फ्लेक्सिबल, ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है।
हेल्प इन द मूवमेंट, इसी की वजह से हम क्या करते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं टेंडोन की वजह से। तो टेंडोन क्या होता है, मसल टू बॉडी, बोन कनेक्ट। लिगामेंट, अगला कनेक्टिव टिश्यू है हमारा लिगामेंट, कनेक्ट द बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करता है। लिगामेंट क्या करता है, हड्डी से हड्डी को कनेक्ट करने का काम करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, तो स्ट्रॉन्ग एंड द इलास्टिक, ये क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है और ये इलास्टिक होता है। और स्टेबलाइज जॉइंट्स, और ये जॉइंट्स क्या होते हैं, स्टेबलाइज होते हैं, ठीक है। लिगामेंट याद रखना। कार्टिलेज, अगला है हमारा कार्टिलेज, ठीक है। पांचवा कौन सा होता है हमारा, कार्टिलेज। इसका फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस स्मूथ एंड सरफेस एट द जॉइंट, ये क्या करता है, जहां पे जॉइंट होता है उसको स्मूथ सरफेस देता है। इसी की वजह से दो जॉइंट के बीच में क्या होता है, स्मूथ सरफेस होता है। इसी वजह से दो जॉइंट क्या होते हैं आपस में, ठीक है, घिसते नहीं है। रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द बोन, बोन के फ्रिक्शन, बोन के बीच का जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फ्लेक्सिबल एंड कनेक्टिव टिश्यू, सॉफ्टर देन बोन, ठीक है। बोन से हड्डी से क्या होता है, काफी ज्यादा ये कार्टिलेज सॉफ्ट होता है। तो आज हमने कवर किया एनिमल टिश्यू, और एनिमल टिश्यू में हमने एपिथेलियम टिश्यू को पढ़ा और हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अच्छे से पढ़ा। और बाकी जो इसके अगले बच जाते हैं कौन कौन से, तो मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक आप इस पार्ट को देखिए, और अगर आपने एनिमल टिश्यू के बारे में नहीं पढ़ा है अभी तक, तो इसी चैनल पे इनके वीडियोस अपलोड है, जाकर आप उनको देख लेना। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, आपको हेल्पफुल लगा है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर मेरे लिए 1000 ऑफ क्या होगा, मोटिवेशन होगा। इसी तरीके से मुझे मोटिवेट करते रहो और अपने करियर को सेट करते रहो और अच्छे तरीके से स्कोर करते रहो। तो मिलते हैं जल्दी अगले नेक्स्ट पार्ट में।